दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नए टेस्ट के बारे में जिसको कहते हैं डुओलिंगो टेस्ट। ये टेस्ट पहले हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी क्योंकि हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वी ऑल यूज़ टू कंसर्न विद आइल्स ओनली। तो अब आइल्स के एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे, जैसे कि आप जानते हैं कि मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून में भी पॉसिबिलिटी नहीं है, जुलाई में शायद हो जाए। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब्स पे और अपने अदर सोर्सेज पे डुओलिंगो टेस्ट के बारे में उनको पता चला। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का पता चला है अभी रिसेंट टाइम में, जो अब कोविड-19 आया तो इसके बाद हमें बहुत सारे बदलाव आए हमारे जीवन में, बहुत सारे नए नए वर्ड भी सीखने को मिले। हमें क्वारंटाइन का नहीं पता था, सोशल आइसोलेशन द वर्ड वी आर नॉट यूजिंग वेरी मच, और कोविड-19। तो इसी तरह से हमें डुओलिंगो का भी पता चला कि ये डुओलिंगो चीज़ क्या है। डुओलिंगो एक तरह का इंग्लिश टेस्ट है और जे आइल्स से डिफरेंट है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंपेयर बोथ टेस्ट्स और आल्सो टेल यू दैट कि विच इज़ द बेटर फॉर यू। तो पहले हम डुओलिंगो के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि डुओलिंगो टेस्ट जो है 1 घंटे का टेस्ट होता है। ये टेस्ट आप घर में बैठ के दे सकते हैं। यू नीड नॉट टू गो टू एनी इंस्टीट्यूट, यू नीड नॉट टू गो टू एनी होटल। दिस टेस्ट कैन बी ईजिली डन एट होम, नॉट ईजिली डन, सॉरी, देर आर सम डिफ़िकल्टीज़। तो आप इसको घर बैठे दे सकते हैं टेस्ट को। ये 60 मिनट का टेस्ट है और इसकी जो फ़ीस है वो लगभग 3300 रुपीज़ है। तो एज़ कम्पेयर टू आइल्स जो 14,000 के आसपास है, उसके कंपैरिजन में दिस इज़ वेरी चीप टेस्ट। और टाइमिंग भी 60 मिनट है। इन आइल्स एग्ज़ाम यू नीड टू स्पेंड 3 आवर्स, और आइल्स में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग वो सब इसी में भी है। और इसमें जो टोटल 13 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और 13 क्वेश्चन में ही लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टेस्ट कैसे दिया जाता है। इस टेस्ट को देने के लिए आपको चाहिए वाईफाई कनेक्टिविटी, हाई स्पीड वाईफाई होना चाहिए आपके पास। अगर वाईफाई अच्छा नहीं है और डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये टेस्ट आपका एक बहुत बड़ा लॉस साबित हो सकता है, क्योंकि इन बिटवीन अगर ये जिसमें कोई रुकावट आ जाती है तो वो क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। क्योंकि ये टेस्ट में ऐसा होता है कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टाइमिंग्स फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस 20 सेकंड के हैं, कुछ 30 सेकंड के टाइम आता है। तो अगर आप उस बिटवीन अगर आंसर नहीं दे पाते तो वो क्वेश्चन आगे चला जाएगा। तो इसमें ब्लैंक्स भी हैं और इसमें आपने एक वर्ड लिस्ट दी जाती है, अपने वर्ड सुनने होते हैं और आपने बताना होता है कि इज़ दिस इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है या ये कोई और लैंग्वेज का होगा तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, जो इंग्लिश का होगा उसको आप कलेक्ट करेंगे, उसको आप सुनेंगे वर्ड को। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई इमेज आपको दी जाती है और आपने वो इमेज को डिस्क्राइब करना है। फिर एक क्यू कार्ड दिया जाता है, जैसे कि आइल्स में क्यू कार्ड होता है, ऐसे ही यू विल गेट द क्यू कार्ड ओवर हेयर और यू हैव टू प्लान दैट क्यू कार्ड इन 30 सेकेंड एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्पीक। तो कुछ राइटिंग के हैं, कुछ इमेजेस विल बी गिवन टू यू दैट, और सम सेंटेंसेस विल बी गिवन टू यू, देन यू हैव टू इलेबोरेट दो सेंटेंसेस। उसको आपने लिखना है, ऐसे ऐसे की तरह ही लिखना होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि इसकी वेबसाइट में जाएंगे, डुओलिंगो साइट पे जाएंगे और वहाँ पे आप अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, अपनी आईडी क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप इसकी फ़ीस पे करेंगे। तो फ़ीस पे करने के लिए यू नीड टू हैव एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास कार्ड है आप वो यूज़ करेंगे। और पेमेंट करने के बाद ये आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। और टेस्ट के लिए जो कंडीशंस हैं, यू नीड टू हैव, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि यू शुड हैव वाईफाई कनेक्टिविटी, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए आपके पास, और वेबकैम और एक माइक्रोफोन, एंड द पीसफुल एटमॉस्फेयर। एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ पे आपको टोटल पीस हो, कोई शोर ना हो आसपास में, कोई गलियों में प्रेशर हॉर्न की आवाज़ ना आए, और कोई भी आपके अलावा उस रूम में कोई दूसरा बंदा भी नहीं होना चाहिए। आप इसमें अपने पास मोबाइल नहीं रख सकते, कोई और डिवाइस नहीं रख सकते। और जब टेस्ट शुरू हो जाता है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आप बीच में से ब्रेक भी नहीं ले सकते। यू हैव टू स्टे देयर फॉर 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में ये आपका टेस्ट कंप्लीट होगा। पर जैसे ही कई बार कुछ दिक्कतें भी आती हैं कि जब आप लॉगिन करते हैं, पेमेंट कर देते हो तो टेस्ट शुरू नहीं हो पाता। तो देयर इज़ वन ऑब्स्टेकल। तो उसको कैसे आपने सॉर्ट आउट करना है कि आप जब गूगल क्रोम पे जाते हो तो वहाँ पे साइड पे राइट अप साइड पे 3 डॉट्स मिलते हैं आपको। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा मैसेज लिखा आता है इनकॉग्निटो टैब।
इनकॉग्निटो टैब, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद जाके जो आपका डुओलिंगो टेस्ट शुरू होगा, अदरवाइज़ ये डुओलिंगो टेस्ट शुरू नहीं होता। तो वहाँ पे फिर स्टूडेंट्स बहुत सारे परेशान हो जाते हैं कि ये शुरू क्यों नहीं हुआ, मैंने तो पैसे भी दे दिए, तो ये हो क्यों नहीं रहा। तो वहाँ पे ये जो आपको मिलेगा INCOGNITO इनकॉग्निटो, ये एक छोटा सा टैब है, वहाँ पे आपको उसको प्रेस करना होगा, देन योर एग्ज़ाम विल स्टार्ट। और एग्ज़ाम जो है उसका रिज़ल्ट आपको 2 दिन में मिल जाएगा, 48 आवर्स में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। और आप ये रिज़ल्ट आप डायरेक्टली किसी भी यूनिवर्सिटी को जो आप जहाँ पे पढ़ना चाहते हैं उनको आप सेंड कर सकते हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब इसको रिकॉग्नाइज़ कर रही हैं कनाडा में, और जैसे PTE को भी रिकॉग्नाइज़ कर रही थी, IELTS तो है ही है, अब इसको भी रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया हुआ है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने। और आपको एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहता हूँ, आपको कंफर्म कर लेना चाहिए फिर भी कि वेदर द यूनिवर्सिटी इन विच यू आर गोइंग टू अप्लाई दे रिकॉग्नाइज डुओलिंगो टेस्ट और नॉट। अब मैं इसके स्कोरिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, जिसमें जो स्कोर होते हैं वो 10 से 160 के बीच में होते हैं। जैसे IELTS में तो बैंड होते हैं, पर इसमें नंबर होते हैं। तो इफ़ यू गेट 100 नंबर्स, एक्चुअली तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है 160 हैं। अगर आप 160 में से 100 मार्क्स ले लेते हैं तो योर स्कोर इज़ इक्वलेंट टू 6 बैंड इन IELTS। एंड इफ़ यू गेट 105 मीन्स 105 लेते हैं तो दैट इज़ इक्वलेंट टू 6.5 बैंड। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप IELTS में 5-5.5 बैंड पे अटके हुए हैं तो डुओलिंगो में आप आराम से 100 स्कोर ले सकते हैं, और ये आपका 6 बैंड के बराबर माना जाएगा और आपको इजीली कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। अगर आप 105 स्कोर ले लेते हैं तो यही एडमिशन आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल सकती है। तो वंस अगेन आई लेट मी रिपीट यू दैट कि इफ़ यू आर स्टक्ड एट 5 बैंड और 5.5 और हो नहीं रहा तो आप इस पे शिफ्ट हो सकते हो, आपको एडवांटेज मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डुओलिंगो टेस्ट आसान लगा, बहुत सारे को मुश्किल भी आई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि नया टेस्ट है, वी आर नॉट मच फेमिलियर विद। और हमारे जो गांव में और छोटे कस्बों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, वहाँ पे तो बिजली भी बार बार चली जाती है, तो यहाँ पे ये दिक्कतें आ सकती हैं आपको। जो स्टूडेंट बड़े टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं और ऑलरेडी दे आर वेरी मच फेमिलियर विद कंप्यूटर एंड कीबोर्ड और रूटीन में टाइप करते हैं, उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और वो टेक्निकली थोड़े साउंड हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। दे कैन गो थ्रू दिस एंड दे कैन अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, तो उनको बेनिफिट है। पर जो स्टूडेंट्स जो कह सकते हैं कि जिनका स्टडी लेवल भी इतना अच्छा नहीं है और जो गांव में रह रहे हैं, वहाँ पे बिजली की समस्या है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो आई विल नॉट एडवाइज देम दैट दे शुड गो फॉर दिस, दे शुड वेट फॉर IELTS। उनको IELTS में ही जाना चाहिए। और मे बी इन द मंथ ऑफ जुलाई और आफ्टर द मिड ऑफ जून हो सकता है कि IELTS शुरू हो जाए, तो आप उसमें जा सकते हैं। और जो जानकारी मुझे मिली है डुओलिंगो टेस्ट के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 3300 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, जो लगभग 49 कैनेडियन डॉलर बनती है। और स्कोरिंग पैटर्न मैंने भी आपको बता दिया और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं क्लियर होती तो यू कैन आस्क मी, आप अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और आई कैन गिव यू फर्दर डिटेल्स ऑफ डुओलिंगो टेस्ट। तो ये नया टेस्ट है, आप सोच समझ के इसको भरिए। और अगर आप IELTS में ही जाना चाहते हैं और उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं तो यू शुड वेट फॉर IELTS। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।